बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 20 मई 2021 दिन जमारात। ये जो इस वक्त का क्लास है ये 10वीं जमात के लिए है। मजमून हमारा उर्दू है और उन्वान है हरफ की कस्में। प्यारे बच्चों, पहले हम देखेंगे हरफ किससे कहते हैं। आप निकालो अपनी किताब, उर्दू किताब, दरसी किताब, सफ़ा नंबर 59 वहाँ सवाल नंबर 4 है हरफ की कस्में। लेकिन पहले हम देखेंगे हरफ किससे कहते हैं। पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा है 9th क्लास में पढ़ा है और उससे पहले भी पढ़ा है, हरफ किससे कहते हैं। हरफ कलिमा की एक कसम है। हरफ वो कलिमा जो न किसी का नाम जाहिर करे, याद रखो, हरफ वो कलिमा जो न किसी का नाम जाहिर करे और न किसी मस्दर से निकला है। दो चीजें याद रखो, हरफ ये किसी का नाम नहीं जाहिर करता है और न किसी मस्दर से निकला है। मुश्तक मतलब निकला है, बल्कि इसकी तारीफ क्या है, इसका माने क्या है, बल्कि इसम और फेलों को आपस में मिलाता है। तो ग्रामर के लिहाज से जो इसम और फेल, इसम हो गया नाम, फेल हो गया काम, और जो इन दोनों को यानी इसम को काम करने वाले को और फेल को जो काम जाहिर करे आपस में मिला, उसको हरफ कहते हैं। तो उर्दू में हरफ की 17 कस्में हैं। कितनी कस्में? 17 नंबर 1 हरफ जार। हरफ जार सबसे पहले क्या है? हरफ जार वो हरूफ जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हूं। प्यारे बच्चों, हरफ जार गए तम हरूफ यम इसमस तो फेलस पान में रलाओ। मसलन जैसे पर, तक, अंदर, बाहर वगैरह। मसलन पर हम बोलते हैं, ठीक, उस्ताद कुर्सी पर बैठा है। उस्ताद इसम है और बैठा जो है ये क्या है, ये फेल है। और उस्ताद और कुर्सी को किसने मिलाया? पर ने। इसी तरह से तक हंदवारा से कुपवारा तक कितना फासला है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो इसम और फेल को आपस में मिलाए, अंदर, बाहर, इसको हरफ जार कहते हैं। नंबर 2 हरफ इफ़हाम। इफ़हाम का मतलब है सवाल पूछना। वो हरूफ जो पूछने के मौके पर इस्तेमाल किए जाए। समझ आ गया? वो हरूफ जो कभी कभी हम कुछ पूछते हैं, सवाल करते हैं, पूछने के मौके पर इस्तेमाल किए जाए, उनको इफ़हाम कहते हैं। जैसे कौन, आप कौन है, आप कहां से आए, आप क्यों आए, आप किस तरह आए, आप कहां जाना है, यानी जिसमें हम पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं मुख्तसर तौर, ये लंबा आज का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, हमें तकरीबन 17 की आपको मिसालें देनी है, तारीफ करनी है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन शॉर्ट मुख्तसर कहता हूं। प्यारे बच्चों, इसके बाद है हुरूफ शर्त। जब हम हुरूफ शर्त कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको जान लेना चाहिए, इसमें शर्त हो। शर्त मिसाल वो हुरूफ जो शर्त के लिए बोले जाए। जब हम कभी कभी हरफ का इस्तेमाल करते हैं जहां शर्त हो। मिसाल, अगर आप मेरे पास आते तो मैं आज आपके लिए आला खाने का इंतजाम करता, वो इसमें शर्त है। अगर इसमें शर्त है, जो लड़का मेहनत करेगा वही पास हो जाएगा, जो लड़का मेहनत करेगा, शर्त है। इसी तरह से जब बारिश पड़ेगी तब उस साल फसल जो है वो ज्यादा बनेगा, यानी शर्त है, शर्त, ठीक है।
इसके बाद है नंबर 4 हरूफी जजा। हरूफी जजा ये हरूफी शर्त के जवाब में बोले जाने वाले हरूफ। हरूफी जजा याद रखना, हरूफी जजा जो है ये जब हम हरूफी शर्त ये पहला वाला जिसमें शर्त हो तब हरूफी जजा बोले जाते हैं। मसलन मगर, मगर, पर, सो, तब वगैरह, यानी शर्त के तौर पर जब हम हरूफी शर्त बोलते हैं तो उसके जवाब में हरूफी जजा इस्तेमाल किए जाते हैं, हरूफी जजा बोले जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद नंबर 5 हरूफी अतफ। ये वो हरूफ हैं जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, जो दो कलमों को आपस में मिलाते हैं। मसलन जावेद और असलम खेल रहे हैं। ठीक है, बी, पर वगैरह, इसमें बहुत सी मिसाल आप दे सकते हैं। यानी वो हरूफ जो कलमों को आपस में मिलाए, कलमों को आपस में मिलाए, यानी जब हम बातचीत करते हैं तो दो बातों को आपस में मिलाए, उसको हरूफी अतफ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद हरूफी इजाफत है 6। हरूफी इजाफत जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे। ये वो हरूफ है जो दो इसमों को, इसम का मतलब है नाम, जो दो इसमों को का बाहमी ताल्लुक, उनके दरमियान ताल्लुक क्या जाहिर करे। मसलन का, की, के, रा, री, दे, ना, नी, ने वगैरह। यानी जब दो इसमों को, गाय ने घास खाया और फिर उसने ज्यादा दूध दिया, यानी जो ये ताल्लुक रखता है दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को, जो दो इसम इनमें बाहमी ताल्लुक क्या है वहां ये इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, ये आज हमने इस हरूफ जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरफ किसे कहते हैं, और ये एक अहम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल है। इसमें से 4-5 नंबर हर एग्जाम्स में आते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब देखना। कल भी मैंने आपको बोला था, कल हम बाकी जो रहे तकरीबन 10 रहे, 10-11 रहे, इंशाल्लाह ये हम कल के लेक्चर में ये जारी रहेगा। आज का लेसन आज याद रखो, आज हमने पढ़ा हरफ किसे कहते हैं, हरफ किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया हरफ का चुना। उसके बाद हमने कहा हरूफ की 17 किस्में हैं, और जिनमें से 5 किस्में, 6 किस्में हमने आज डिस्कस किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने कमा हक़हू जो मैंने कोशिश की, आपने इसको समझा होगा। आप बार बार इसको देखिए अपने मोबाइल सेट्स पर, और उसके बाद आप लिखिए, कॉपी पर लिखिए, और कॉपी पर लिखकर आप याद कीजिए। और आपके पास किताब है, किताब पर भी लिखा है। अगर कोई कंफ्यूजन है, लेकिन एक बात करना, आप मैंने कहा इधर मैंने मुख्तसर किया, क्योंकि ये डाउनलोड जब हम करते हैं तो उसको बहुत मुश्किल हो जाता, वरना मैं 2-3 लेसन पर डे देता। बहरहाल जो मैंने कहा कौन, कहाँ, ये किस तरह, आप मिसालें देंगे। मिसाल ये कि रशीद और जावेद आपस में गहरे दोस्त हैं, यानी ये जो और मैंने इधर लगाया ये हरफ को जाहिर करता है। जैसा आप जुमलों में जब आप कॉपी पर लिखेंगे, आप जुमले बनाए, 2-3 ही जुमले बने, ताकि आपको समझने में आसानी पैदा हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और आज आप बस ये 6 अपने 5-6 आप अपनी कॉपी पर लिखें और याद करें। इंशाल्लाह कल हम बाकी जो रह गए उनको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप ये जो लाइव लेक्चर चल रहा है, आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे, और जहाँ जहाँ आपको समझ में ना आए अपने उस्ताद साहबान को फ़ोन कॉल करके, मिस कॉल देकर उनको। मगर मुझे इस बात से दुख पहुँचा है कि आप बहुत कम लड़के कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे पास तकरीबन 60 लड़के हैं मैट्रिक में। इसी तरह से 90 में भी अच्छा रोल है, 58-59 है। कम से कम अपने उस्ताद साहब से सवाल पूछिए, और उसमें मज़ा आता है जब आप
پوچھیں گے، ہم جواب دیں گے، ہم کوشش کریں گے، تو تب یہ پروسیس جو ہے ایجوکیشن جو ہے یہ 2 وے پروسیس ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گی۔ باقی اپنے گھروں میں رہے، خوش رہے، خوشحال رہے، اپنی صحت کا خیال رکھے۔ امید ہے انشاءاللہ یہ جو پریشانی ہے، یہ جو آج سارا عالم اور ہم جو پریشان ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں ضرور نجات دیں گے، بشرطے ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔